अभी कुछ दिनों पहले ही एक व्यक्तित्व ने बहुत ही रोचक प्रश्न सामने रखा। उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी दशा जीवन के भीतर आएगी जो भरपूर तरीके से मुझे आनंद देने वाली होगी। वो व्यक्ति शुक्र की महादशा और सूर्य की महादशा भोग कर पहुंचा था। शुक्र में जो मालव्य योग के साथ में हासिल किया वो सब कुछ उस व्यक्तित्व के सामने था। सूर्य के साथ में जो भाग दौड़, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाई, वो भी सब कुछ सामने था। और जब गहनता से अंतरदशाओं के साथ उन तक हम चर्चाओं में पहुंचे तो प्रत्येक स्थिति के साथ में स्पष्ट हुआ कि जहां जो महादशा में अंतरदशा चल रही थी उसने अपने परिणाम कर्म के साथ जोड़कर बहुत गहराई से सामने रखे, किंतु वहां व्यक्ति उस वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं होकर आगे की भाग दौड़ के साथ में था। एक दशा आई जहां उस व्यक्ति ने प्लान किया कि अब यहां जाकर अपना फ्लैट लेंगे। धर्मपत्नी के साथ में वो फ्लैट लेने पहुंचा। बालकनी में खड़े होकर पूछा कि सुबह बहुत सुहानी होगी यहाँ की, दोनों बैठकर कॉफ़ी पियेंगे और इस सुबह का आनंद लेंगे। एक बार भी उस व्यक्ति विशेष ने वहां बैठकर उन क्षणों का आनंद नहीं लिया, बस वो कहने की बात थी। ऐसी ही स्थितियां कई बार कई लोगों के जीवन के भीतर आती है। संतान सेटल हो जाएगी, उसके बाद आनंद ही आनंद है। संतान का विवाह हो जाएगा, उसके बाद देखिए किस तरह से जीवन आनंदित होकर निकलने वाला होगा। एक बार कहीं सेटल हो जाएं, उसके बाद देखते हैं किस तरह की ब्लिसफुल अप्रोच हमको मिलने वाली होगी। घर परिवार के साथ में जुड़ जाते हैं, वहाँ जब रहने की शुरुआत करेंगे तो हम स्वयं को सारे ही रिश्तों के साथ में संभाल कर आनंदित करने वाले होंगे। जो रिश्ते जीवन से बहुत दूर हो चुके हैं उन सब को वहाँ पर हम सहेजेंगे। जीवन में जद्दोजहद के बाद में वो हासिल होता भी है, किंतु क्या व्यक्ति बालकनी में उस कॉफ़ी के लिए रुक पाता है, रिश्तों को संभाल पाता है? संतान पक्ष के सेटल हो जाने के बाद में भी क्या आनंद के उन क्षणों को महसूस कर पाता है? आगे से आगे की टास्क उस व्यक्तित्व के साथ में मौजूद रहती है। दशाओं और अंतरदशाओं के माध्यम से संघर्ष झलकते हैं, तो क्या उन संघर्षों में आनंद नहीं है? जब लोग विद्रोह में हैं और हम अकेले खड़े हैं, ये ताकत हमारे भीतर है कि उस विद्रोह का सामना कर पाएं। क्या उस क्षण में आनंद निहित नहीं है? हम रात को 9 से 10 बजे तक अपने काम काज में संलग्न हैं, ऐसा अवसर बहुत कम लोगों के पास में है, तो क्या वो एक अचीवमेंट और साथ ही साथ में खुशी के पल नहीं है? किंतु वहाँ हम स्वयं को एक कमतरी के साथ में देखने लगते हैं। दशाएं और अंतरदशाएं परिवर्तित होकर अलग अलग तरह के संकेत देती है, किंतु हम उन संकेतों से दूर रहकर अपने जीवन में कर्म की जद्दोजहद तो बढ़ाते हैं, किंतु उसका जो एसेंस है उसको हासिल करना पूर्णतया भूल जाते हैं और सिर्फ इन ख्यालों के साथ में ही चलते रहते हैं कि यहाँ आनंद है, वहाँ की स्थितियाँ खुशी देने वाली होगी। उस व्यक्ति ने जो हासिल किया है उसके बाद में देखिएगा किस तरह का जीवन व्यतीत होगा। ये मृग तृष्णा बारंबार जीवन के भीतर आती है, हम हासिल भी करते हैं, किंतु वहाँ पहुंचकर एक क्षण भी रुककर ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि हाँ यही तो सोचा था। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने के बारे में सोचा, वर्षों तक जद्दोजहद की, अंत तो गत्वा वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद में खुशी पुनः काफूर है, खुद को वहाँ पर कंफर्ट जोन देना है, प्रूव करके बताना है, वहाँ हायर डेजिग्नेशंस की ओर पहुँचना है। एक क्षण रुका जाता और एक बार खुद से कहा जाता, हाँ यही वो स्थिति थी जिसको हम गहराई से हासिल करना चाह रहे थे, किंतु वहीं से व्यक्ति पूर्णतया जीवन को दूर करता चला जाता है और आगे से आगे जुड़ता चला जाता है। दशाओं और अंतरदशाओं के माध्यम से कई बार आध्यात्मिक चिंतन की प्रक्रिया निकल कर आती है। इन्हीं दशाओं और अंतरदशाओं के माध्यम से जीवन के भीतर यात्राओं की प्रक्रिया बहुत अच्छे से निकल कर आती है। वस्तुतः स्थिति सिर्फ इतनी सी है कि हम स्वयं को वहां पर जोड़ते किस तरह से हैं। और एक बार इस बारे में यदि आज इस कार्यक्रम को देख लेने के बाद में आप 5 मिनट निकालते हैं और उस मंथन और चिंतन की ओर जाते हैं, तो वास्तविक हद में मालूम चलेगा कि बहुत कुछ हासिल करने वाली अप्रोच सामने थी, किंतु हम उससे दूर थे।
हम भी यहाँ 15 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव की स्थितियां सिंह राशि स्थान में ही, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियों के साथ ही साथ में आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। बुधवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। बुधवार के इस दिवस में भाग्य का सहयोग आपको बहुत अच्छे से यहां पर प्राप्त है। आप किसी भी मेजर टास्क को हाथ में लेना चाह रहे थे, वहां पर भी यह समय विशेष सारगर्भित स्तर के ऊपर आपको बेहतरी देने वाला रहेगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में मान सम्मान और ख्याति के जो संकेत होने चाहिए वो लगातार आज आपके साथ में ड्राइव कर रहे हैं। किंतु आप यहाँ कोई भी यात्रा की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने पर खुद को विश्राम की प्रवृत्तियों की ओर भी ज़रूर आप लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाएं अक्षुण्ण आधार पर आपको आगे बढ़ा रही है, यानी वहाँ से जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वहाँ पर पूर्ति की स्थितियाँ जुड़ी रहने वाली रहेंगी। यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, श्राद्ध पक्ष के पहले का ये समय अंतराल आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। वहाँ से जोड़कर आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं जो भीतर के दर्शन की स्थितियां होती है उसको लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर और रुपए पैसे का लेन देन दोपहर के बाद में किया जा सकता है, किंतु कॉन्शियस अप्रोच को अपने साथ में रखिएगा। किस व्यक्ति को क्या कहा है, क्या वजह थी उसके पीछे, एक्साइटमेंट को हटाकर उस क्लैरिटी के साथ चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है, उससे स्वयं को दूर करने से बचिएगा। लोगों की एनवी का, जलन का सामना करना पड़ सकता है, किंतु वहां पर भी रिएक्टिव नहीं हो आप। सहज बोध की मुस्कान को बनाकर रखें। कई बार व्यक्ति के भावों में वो स्थितियां आती है, लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, दूसरे लोग पीछे रह गए हैं। ये आगे और पीछे रहने की जो भावनाएं हैं ये बड़े डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। उससे मुक्त रहने की आवश्यकताएं हैं। लोगों के प्रति यहां कृतज्ञ रहें। वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। और इसी के साथ आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि जो खर्चे अनर्गल स्तर के ऊपर सामने आ रहे थे वहां अपनी एक पैनी निगाह स्थापित करके जरूर रखिएगा। निवेदन करना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में जो निवेश की प्रक्रियाएं हैं वहां जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। और वहीं गृहस्थ के साथ में थोड़ा सा झुककर स्थितियों को समझना, वहां से स्वयं को एक अलग स्तर पर अंगीकार करके चलना ये आवश्यक रहेगा। वहीं संतान पक्ष की ओर से चिंताएं अब धीरे धीरे कम होने की ओर जा रही हैं। यहाँ यदि आप आईटी फील्ड या एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रख रहे हैं, ये याद रखिएगा कि अवसर यहाँ तीव्रगामी आधार पर आएंगे, किंतु फैसिनेशन से दूर हटकर उनकी शक्ल को पहचानने की आवश्यकता रहेंगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से वहां किसी भी तरीके के सहयोग की उम्मीद करके चलना कि ये कार्य भाग्य भरोसे हो जाएगा, गलतफहमी रहेगी। वहीं मिथुन राशि, ये दिवस व्यापारिक जीवन में आपके लिए श्रेष्ठतम आधार को निहितार्थ करने वाला रहेगा। आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाह रहे थे, कॉस्ट कटिंग की अप्रोच को अपने कामकाज में लेकर आना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ों को और अच्छे से परिवर्तित करना चाह रहे हैं, उस लिहाजा स्वयं के मंथन के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। सुबह की ऊर्जा बहुत अच्छे से साथ में जुड़ी हुई है और वो कामकाज में यदि रिफ्लेक्शन में आ जाती है तो पूरा ही दिन एक पॉजिटिविटी के साथ में चलने वाला रहेगा। वहीं बुध प्रधान और राशि के जातकों को चाहिए कि दोपहर के अंतराल में आलस्य की प्रवृत्तियों से दूर रहें। संध्या समय अंतराल जो मिल रहा है, कई बार व्यक्ति पूरे ही दिन की प्लानिंग साथ में रखता है किंतु उस दिवस को बहुत हल्के फुल्के आधार पर छोड़ देता है। किंतु यदि आप वहाँ पर भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर रहते हैं तो स्वयं को बहुत ज़्यादा बेहतरी के आधार के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं।
टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, कमीशन संबंधी कामकाज हो गया, या अन्य विषयक आधार के ऊपर जो भी कार्य इनोवेशन के साथ और विजुअलाइज करने वाली अप्रोच में जुड़े होते हैं, वहां निर्णय की प्रक्रियाएं सारगर्भित रहने वाली होगी। सप्तम भावस्थ चंद्रमा के साथ में वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग आधार आप लेकर चल रहे हैं। आपके भीतर की ऊर्जा दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली रहेगी। तो वहीं जॉब के अंदर आप किसी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चेंजेस की ओर जा रहे थे, या फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशंस यहाँ साथ में जुड़ी हुई है, ऐसे निर्णय आप लेने की ओर जा सकते हैं। अवसर भी सामने प्रतिध्वनित होंगे, किंतु जहां है वहां से संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं पूर्णतया है। वहीं बिजनेस एक्सपांशन में किसी भी तरीके के ऋण को हासिल करने की ओर जाना है, तब भी यह समय विशेष तीव्रगामी आधार पर आपके लिए सहयोग करने वाला रहेगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में यहां पर मौसम जनित बीमारियां और पहले से कोई रोग था वो पुनः उजागर होकर परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य प्रथम निधि है, उससे हमको पूर्णतया खुद को एक तरह से अक्षुण्ण रख के और मजबूत करके चलने की आवश्यकता है। वहां जरूर अपने विचारशीलता को लेकर चलें। दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा, यात्राएं आज यदि टाली जाती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। और वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो गया, और जो भी कामकाज एजुकेशन लाइन में बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेने से बचना चाहिए जो तीव्रगामी आधार पर सामने आ रहा हो। वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए संध्या समय अंतराल के साथ में बेहतर संकेतों को उजागर करने वाला रहेगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उस रिलेशन के साथ में समय व्यतीत करना बहुत बेहतर है। मैसेजिंग चल रही है, आप चर्चाएं कर रहे हैं, मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, किंतु प्रोफेशनल लाइफ कहीं पर भी उस वजह से डिस्टर्ब होने वाली नहीं हो। मन को बारंबार ये संकेत आप देते चले जाइएगा। गृहस्थ के साथ में भी वही बात कि यदि छोटे से डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं और आप लगातार अपने अवचेतन में उसी बारे में सोच रहे हैं, तो आज प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसी वजह से 2 बार आप यहाँ पर रीचेक करके ही अपने कामकाज को आगे भेजने वाले रहें। छोटा सा उदाहरण है, आप किसी को मेल भेज रहे हैं, एक बार जो मेल एड्रेस आपने लिखा है पुनः चेक कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी स्थितियां यदि आप ख्याल रखते हैं तो ये दिन जो हल्के फुल्के संघर्ष लेकर आ सकता है, उसमें कमी आती चली जाएगी। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में उत्साह बहुत गहराई से आपके लिए बना रहेगा, और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो भी साथ साथ में चल रहा है। आप किसी भी ऐसे निर्णय की ओर जाना चाहते हैं जहां पर आप खुद अभी तक एक तरह से श्योरिटी का बेस लेकर नहीं चल रहे थे, ये फ्रेम सपोर्टिव है, तो वहीं पर लोगों को कन्विंस करने की ताकत बहुत अच्छे से हो तो आप और ज़्यादा फैक्टफुल हो जाएं, उनके सामने वो आंकड़े रखें जो और ज़्यादा प्रभावित करने वाले हों। व्यक्ति की भाषा, उसकी शैली, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ प्रभावित करती है, किंतु जब आप अपने कार्य के फैक्ट सामने रखते हैं, अगले को इस वजह से ये लाभ हो सकता है, इस अप्रोच के साथ में चलते हैं, तो ये दिन आपकी क्षमताओं को उजागर करने वाला होगा और आत्मीयता के भाव के साथ में प्रोफेशनल अप्रोच भी गहराई से बनी रहने वाली होगी। तो वहीं जो भी कार्य एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ में जुड़कर आपके कामकाज आगे बढ़ रहे हैं, एक बार उनसे संबंधों को पुनः आप जांचने और परखने की ओर जरूर जाएं। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय विशेष शुरुआती स्तर के ऊपर बेहतर संकेतों के माध्यम से आपके साथ में चलता चला जा रहा है। और वहीं पर सिंह राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ सुबह के अंतराल में गणपति उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर निर्णय लेने से बचें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो आपको टास्क दी गई है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाती, हम उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे। आज के कार्य को संध्या पर या फिर कल पर टालना दुविधा जनित हो सकता है, इससे पूर्णतया आप बचिएगा। वहीं कन्या राशि,
प्रथमतया अज्ञात भय की स्थितियां जो मन के भीतर बनी हुई थी, अब वो कम होने की ओर जा रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को गहराई से अपने जीवन के भीतर यहां समाहित करके चलिएगा। कई बार लोग गलत भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही सही हूं। एक बार स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में जब वक्त आए उनको समझाया जाए कि आप कहां गलत थे और किस वजह से हम आपको ये बात कह रहे थे। जो रिएक्शंस हैं, जो एग्रेसिवनेस है, उससे पूर्णतया यहां पर संभला जा सकता है। यदि व्यक्ति विशेष अपने विवेक के साथ में चलना चाहे तो वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, और साथ ही साथ में आप यदि योगाभ्यास के द्वारा या कोई भी ऐसा सेंटर चला रहे हैं जो लोगों की फिजिकल और मेंटल वेलबींग की ओर उन्हें लेकर जाता है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझकर वहां लोगों से और ज्यादा आत्मीयता के भाव के साथ में चलिएगा। दोपहर के समय के बाद में घर परिवार की ओर से मेजर टास्क निकल कर आ सकती हैं, वहां पर भी स्वयं को आप पूर्णतया जोड़कर रखें। प्रोफेशनल लाइफ एक जगह है, किंतु दूसरी स्थितियों को भी यहां पर अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आज हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। पहले से ऐसी कोई हिस्ट्री रही है तो उसको संभालने की जरूरत है। स्वप्रबंधन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि जो आपकी मधुर मुस्कुराहट है, जिसको लोग बाय डिफॉल्ट अप्रोच में जानते हैं, आज वो चेहरे से दूर होने वाली नहीं हो। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मिले तो याद दिलाएं कि हमको ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा की वजह से जानता है, और वहीं से आप बहुत कुछ परिवर्तित करने में सक्षम होने वाले रहेंगे। लोगों के साथ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, स्वयं के साथ में परिवर्तन जब झिलमिलाता है तो उसके रिफ्लेक्शंस ऑरा के रूप में क्रिएट होते हैं। वो आज आपके साथ गहराई से बने रहने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, छोटी छोटी यात्राएं आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आ सकती हैं। उस ओर चलने की गुंजाइशें बनाकर रखने का प्रयास करें। यहां हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने इनिशियल एजुकेशन को पूरा किया है उसके बाद में हायर एजुकेशन का निर्णय लें। आप नौकरी पेशा जीवन में संभावित तौर के ऊपर और तथाकथित तौर के ऊपर सफलता की अनुगूंज को लोगों को महसूस करवा चुके हैं। वहां से आप निर्णय लेते हैं कि पुनः एजुकेशन की ओर बढ़ेंगे। आपका ये निर्णय लोगों की समझ में अचंभित करने वाला हो सकता है, किंतु आप स्वयं को आगे की प्लानिंग के साथ लेकर चलने के लिए ऐसे किसी भी स्टेप में जोड़ना चाहते हैं। पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपके लिए बेहतरी को देने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर के ऊपर करना चाहेंगे कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें, उनको जग जाहिर करने से बचें। जॉब के अंदर ये जरूर आप समझ कर चलिएगा कि जो लोग आपके साथ जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, जो लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, उनके पारिवारिक स्तर पर भी या इमोशनल लेवल पर भी कोई दिक्कत नजर आ रही है तो हमको वहां पर एक चर्चा करने की आवश्यकता रहेगी। ये मानसिक संबल है जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, और जब आपके भीतर ऐसी ऊर्जा का केंद्र बिंदु हो तो वो लोगों तक जरूर पहुंचने वाला रहे। ये मूल मंत्र आज आप स्थापित करके चलिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाने की गतिविधियों को आप अपना चुके हैं, जहां इंट्यूशन की रिक्वायरमेंट है और जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता आपके कैलकुलेशन के साथ अमलगमेट होकर सामने आती है, तो वहां की प्रक्रियाएं भी आपको लगातार बेहतरी देने वाली रहेगी। प्रकाश संबंधी कामकाज में बड़ी तैयारियों के साथ में आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी रुचि को सप्ताह के मध्य अंतराल में लगातार जोड़ते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां नौकरी पेशा जीवन में हतोत्साहित करने वाली स्थितियां शुरुआत में ही सामने आ सकती है। जबरदस्ती आपके काम में गलतियां निकाली जा सकती है, उससे स्वयं को आप सावधान रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं के लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र की स्थितियों के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना चाह रहे हैं, किसी नई कंपनी के साथ में एजेंसी फ्रेम में जुड़ना चाह रहे हैं,
तब भी एक बार पेपर क्लियर अप्रोच में सारी ही पोजीशंस को समझकर चलने की आवश्यकताएं बनी हुई है। ये निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी पर आज आप अधिकार पूर्वक जो भी स्थितियों को लेकर चलेंगे वहां से बेटर रिफ्लेक्शंस को सामने लेकर आएंगे। तकनीक संबंधी कामकाज और विशेषतया मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप है, यदि बस भाग दौड़ करवाएगा, किंतु भाग दौड़ के बाद अंततोगत्वा वो सुकून और संतुष्टि देने वाला रहेगा जिसके एसेंस के रिक्वायरमेंट लगातार जीवन के भीतर रहती है। महीने के मध्य अंतराल में, सप्ताह के मध्य अंतराल में और इस दिवस के मध्य अंतराल के अंदर जो पुराने छूटे हुए संबंध थे वहां से खटखटाहट पुनः प्राप्त होती है। हम अपने ईगो को, सेल्फ जस्टिफिकेशन को हटाकर एक बार जोड़ने का प्रयास जरूर वहां पर करने वाले रहें। यह निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाह रहे हैं। तो वहीं ये याद रखा जाए कि चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक का जो ये पावन त्योहार विनायक आराधना के साथ में जुड़ा हुआ है, एकांत में लगातार आप विनायक ध्यान की प्रक्रियाओं को भी अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। वहीं धनु राशि, चंद्रमा धनु राशि में ही यहां संचरण करने वाले हैं, तो इसी वजह से आज के इस दिवस विशेष में और 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए भीतर का जो जोश है वो बहुत अच्छे से अपने रिफ्लेक्शंस को देने वाला रहेगा। यहां आप इस बात को अपने साथ आत्मसात करके रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे ग्रजेस लेकर चल रहा है, विद्रोह लेकर चल रहा है, हम मानसिक स्थितियों के ऊपर उन सारी पोजीशंस को हावी नहीं होने दे रहे हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में अपना कर चलने का प्रयास आप करें। तो वहीं बृहस्पति प्रधान और राशि के जातकों के लिए यहां एक जो महत्वपूर्ण बात और निकल कर आ रही है वो ये दर्शाती है कि आप जहां पर स्वयं के कामकाज के अंदर खुद को गहराई से तल्लीन करते चले जाएंगे वहां दूसरे सारे ही डिस्ट्रैक्शंस हटाते चले जाएंगे। शेयर मार्केट हो या अन्य निवेश की कोई भी प्रक्रिया, वहां जितना गहराई से आप स्वयं को जोड़ते हैं परिणामों में उतना ही बेहतर आधार सम्मुख लेकर आने वाले रहेंगे। यहां इस बात का आप ख्याल रखें कि टेक्सटाइल, एजुकेशन संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में सुबह सुबह के समय का बहुत अच्छे से यूसेज में लेकर आना आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा। वो कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ था और जब पूरा ही ऑफिस सम्मिलित हो चुका होता है तो वो कार्य नहीं हो पाता, आप स्वयं को ऐसा समय दें जहां आप ऊर्जावान हो, जहां लोगों के डिस्टर्बेंसेस नहीं हो, मन लगातार मंथन के चरमोत्कर्ष की ओर चला जाए। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में आज जुड़ने की आवश्यकता रहेंगी। हालांकि ये बात जरूर है कि आप अपने स्वास्थ्य में जब मजबूती को महसूस कर रहे हैं तो कामकाज में रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन कर्म के भीतर से यहां मिश्रित आधार पर निकल कर आने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में यह समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहां पर आपके लिए जो मानसिक स्तर पर चिंताएं हैं वो आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के प्रति कंप्लेन करता है या आपको जबरदस्ती एक तरह से उकसावे की ओर लेकर जाता है, आप उस व्यक्ति विशेष के मंतव्य को समझकर थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को देता चला जा रहा है। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर यात्राएं यदि आज टाल पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। भाग्य का सहयोग नहीं है, बड़े निर्णय लेने से बचें। और वहीं ऑफिस में जो एक तरह से डिसिप्लिन की अप्रोच होती है अपने समय के साथ में और अपने कामकाज के साथ में, दोनों ही प्रक्रियाओं में अपनाकर चलें। ज़बरदस्ती लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको घसीट सकते हैं, उससे दूर रहना अतीव आवश्यक है। और वहीं मकर राशि के जातकों से ये भी निवेदन कि रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ और गहराई से स्वयं को आप जोड़ते चले जाइएगा। और इसी के साथ जो पारिवारिक जीवन में संबंधों में लगातार विक्षोभ की स्थिति आ रही थी, लोग हमसे दूर हो रहे थे और हम भी अपने जस्टिफिकेशन के साथ में उनको दूर करते चले जा रहे थे, उस दीवार को लांघिए और एक बार जुड़ने की प्रक्रियाओं को ज़रूर अपनाने का प्रयास करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड जॉब ऑल्सो, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी कि उस व्यक्ति की मूल भावना उसके पीछे क्या है,
और इसी के साथ अनुभव के साथ में चलने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके रिफ्लेक्शंस पॉजिटिविटी के साथ में नजर आने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यह शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की सर्वांगीणता बनी रहने वाली होगी और जो कैलकुलेशन यहाँ आप स्वयं के लिए एस्टेब्लिश करेंगे लंबे समय तक वो अपने रिफ्लेक्शंस को देती चली जाएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ जो आत्मीयता के भाव को लेकर चल रहे हैं उसको गहराई से और जीवन में जोड़ते चले जाइएगा। भूमि संबंधित निर्णय में आगे बढ़ा जा सकता है। जॉब में कोई भी ऑफर आया है और आप उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में बढ़ना चाह रहे हैं, इस समय के रिफ्लेक्शंस आपके लिए बहुत बेटर हैं और वहां स्वयं को पूरे तरीके से जोड़कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो इस समय के विशेष आधार के ऊपर ऋण देने और लेने की प्रक्रियाओं की ओर जाना चाहते हैं, किसी की मदद करना है या एक्सपांशन के लिए भी जाना है, ये डिसीजंस प्रिसाइज अप्रोच में आपके लिए कैलकुलेशंस को सम्मुख रखने वाले होंगे। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यहाँ जो अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंदर एग्रेसिवनेस और एक पैशनेट अप्रोच आप महसूस करते हैं जो अगले व्यक्ति को अखर रही है, आप वहाँ प्रोएक्टिव रहकर खुद को पुनः एक बार संभालने की ओर ज़रूर जाइएगा। और इसी के साथ में इस बात पर भी आप गौर करने वाले रहें कि जो आप यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों को जीवन के भीतर प्राप्त करना चाह रहे थे, जो कार्य किया है अभी हाल फिलहाल वहाँ अचीवमेंट हुआ है, एक बार अपने मन मस्तिष्क में वो सारी ही भावना संप्रेषित आधार के ऊपर सकारात्मकता में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं हैं, ये एक बड़ी विजय का प्रतीक आपके लिए बना हुआ है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाकर यहाँ पर आप गमनशील हो सकते हैं। वहीं मीन राशि, प्रथमतया यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है तो वहाँ और ज़्यादा चिंतन मनन के आधार लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लोग जो कई बार आपसे एनवी रखते हैं, हल्के फुल्के तौर पर जलन रखते हैं, उन लोगों को भी सहजता के साथ में जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर ये याद रखें कि संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इसी के साथ में ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं हैं कि आपके लिए यहाँ आकस्मिक तौर पर खर्चे निकल कर आ सकते हैं, उनसे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसी समय विशेष के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि आप भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर खुद को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं शिक्षा संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपको बेहतरी देने वाला रहेगा। इसी के साथ गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी यात्रा को प्लान करना है, उनके साथ कामकाज को प्लान करके आगे बढ़ना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को देता चला जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है या व्यापार में किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात के आधार सामने आए हैं, वहाँ पर भी अपनी पूरी ऊर्जा को संप्रेषित करके चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ रिसर्च में जुड़े होते हैं, जो भी कामकाज मेडिकल फील्ड में एडवांस एजुकेशन के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ कोई भी निर्णय लेना है, घर परिवार से थोड़े से विद्रोह चल रहे हैं, उनको दूर हटाकर स्वयं के निर्णय की ओर जाने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो ये था 15 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।